गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को फ्रैक्शंस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में बात कर ली थी। उम्मीद है कि आप सभी को फ्रैक्शंस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझ में आ गए होंगे। आज इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 जो फ्रैक्शन और डेसिमल है उसमें हम लोग डेसिमल के बारे में समझेंगे कि डेसिमल क्या होता है। सबसे पहले तो हमें डेसिमल नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी। बेटा देखो, कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत छोटी लेंथ को मेजर करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप यू कैन फाइंड द थिकनेस ऑफ द हेयर, तो आप थिकनेस ऑफ हेयर फाइंड करेंगे तो हेयर की जो थिकनेस होगी वो बहुत छोटी होगी, और उस उस थिकनेस को फाइंड करने के लिए हम एक नया सिस्टम, एक नया नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं, या जिसको हम डेसिमल नंबर्स बोलेंगे। या जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, अगर उनकी ब्रेथ को मेजर करने के लिए बोला जाए या उनकी लेंथ को मेजर करने के लिए बोला जाए, तो वहाँ पर भी हमें एक नए सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, एक नए नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से और भी जो इससे छोटी छोटी लेंथ होती है जिसको हमें मेजर करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर हमें डेसिमल नंबर की ज़रूरत पड़ती है। या जब हम किसी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, स्पेशली जब हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पर भी हमें डेसिमल नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो अब समझते हैं कि पहले डेसिमल नंबर क्या होता है। जैसे यहाँ पर मैंने डिफिनेशन लिखी है, द नंबर्स विच कॉन्टेन पॉइंट इज नोन एज डेसिमल। अगर कोई भी ऐसा नंबर जिसके बीच में पॉइंट लगाओ या कहीं पर भी पॉइंट लगाओ, उसे हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे 2.3 या 0.45 या 7.675 या 123.46। अब देखो, इसमें जो डेसिमल नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 2.3, तो डेसिमल ये है। डेसिमल का राइट साइड जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं डेसिमल डिजिट, और डेसिमल से लेफ्ट साइड जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल नंबर, या इसको हम दूसरे तरीके से कहते हैं, डेसिमल के राइट साइड में जो नंबर होगा उसको हम डेसिमल पार्ट बोलते हैं, और डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो नंबर होगा उसको हम इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पर है जैसे 0.45, तो इसमें डेसिमल पार्ट क्या है 45 और इंटीग्रल पार्ट क्या है 0। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 7.675 में डेसिमल पार्ट क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 675, और इंटीग्रल पार्ट क्या है तो 7। ये समझ में आ गया। अब आपको दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2.3, तो हम इसको रीड कैसे करेंगे। देखो, डेसिमल से पहले जो नंबर होता है, मीन जिसको हम इंटीग्रल पार्ट करते हैं, उसको आप वैसे ही रीड करेंगे जैसे आप इंडियन नंबर सिस्टम में रीड करते हैं। जैसे 2.3 यहाँ पर है, तो 0 इसको 45 नहीं बोलेंगे। डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं उसको हम 1 बाई 1 करके रीड करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 0.45, तो हम इसको रीड करेंगे 0.45। इसको हम इस तरह से रीड नहीं करेंगे 0.45, या इस तरह से जैसे 7.675, तो हम इसको रीड इस तरह से नहीं करेंगे कि 7.675, ऐसे रीड नहीं करना है। डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं उसको हम एक एक करके रीड करते हैं, तो हम इसको रीड करेंगे 7.675। अब जैसे यहाँ पर देखो 123.46 है, तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, डेसिमल से पहले जो नंबर है उसको इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ये क्या होगा 123, और पॉइंट, और इसके बाद 46 नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 46, तो हम क्या रीड करेंगे 123.46। अब आपको डेसिमल नंबर समझ में आ गया होगा। अब जब डेसिमल नंबर समझ में आ गया, तो सबसे पहला चीज़ हमें जो समझना है वो है कंपेरिजन बिटवीन द 2 और मोर देन 2 डेसिमल नंबर। हमें 2 या 2 से ज़्यादा डेसिमल नंबर हो तो उनको हम कैसे कंपेयर करेंगे। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं इसको आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हमारे पास है 2.4 एंड 3.4। अब आपको समझना है कि इसमें कौन छोटा या बड़ा है। तो देखो, यहाँ पर 2.4 है और यहाँ पर क्या है 3.4। तो कंपेरिजन करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि जिस डेसिमल नंबर का इंटीग्रल पार्ट बड़ा होगा वो डेसिमल नंबर बड़ा होगा। तो इन दोनों में देखो 2.4 है, यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट क्या है 2 है, यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट क्या है 3, तो इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट बड़ा है, इसलिए ये नंबर बड़ा हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखो 12.36 एंड 13.56, इन दोनों में इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है 12, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है 13, किसका इंटीग्रल पार्ट बड़ा है इसका, तो ये 13.56
बड़ा हो जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं 12.36 इज लेस देन 13.56। वैसे ही जैसे मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया है 4.56 और 4.35। अगर किसी डेसिमल नंबर के इंटीग्रल पार्ट सेम हो जाए, जैसे यहाँ पर सेम है, जैसे यहाँ पर भी 4 इंटीग्रल पार्ट, यहाँ पर भी क्या है 4 पार्ट, तो उसके बाद जो डेसिमल पार्ट होता है उसमें 1 बाई 1 कंपेरिजन करते हैं। तो यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद क्या है 5, यानी टेंथ प्लेस पर क्या है 5, और यहाँ पर 10th प्लेस पर क्या है 3। तो हम 1 बाई 1 कंपेरिजन जब करेंगे, यानी 10th प्लेस पर 5 है, यहाँ पर 10th प्लेस पर क्या है 3, तो यहाँ पर 10th प्लेस की वैल्यू ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में, तो इसका मतलब ये 4.56 इससे बड़ा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 4.56 इज ग्रेटर देन 4.35। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 11.367 और 11.369। तो यहाँ पर देखो इंटीग्रल पार्ट सेम है दोनों जगह, तो हम डेसिमल पार्ट को कंपेयर करेंगे। तो डेसिमल के बाद 10th प्लेस पर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 10th प्लेस पर क्या है 3, यहाँ तक सेम है। फिर यहाँ पर देखो 10th डेसिमल के बाद 100th प्लेस पर क्या है 6, यहाँ पर भी 100 प्लेस पर क्या है 6, यानी यहाँ तक भी सेम है दोनों डिजिट। यहाँ पर डेसिमल के बाद 1000 प्लेस पर क्या है 7, यहाँ पर 1000 प्लेस पर क्या है 9। तो किसकी प्लेस वैल्यू ज़्यादा है 9 की, तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा वो इस नंबर से ग्रेटर होगा। तो हम इसको लिखेंगे 11.367 इज लेस देन 11.369। मेरे ख्याल से कंपेरिजन आपको समझ में आ गया होगा। कंपेरिजन करते समय ऐसा ध्यान रखना है कि इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट को अलग अलग कंपेयर करेंगे। अगर किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट ग्रेटर है तो वो नंबर बड़ा होगा, अगर इंटीग्रल पार्ट सेम होता है तो हम डेसिमल पार्ट का कंपेरिजन करते हैं 1 बाई 1। अब इसके बाद आता है हाउ वी कन्वर्ट ए गिवन नंबर आर ए स्मॉलर यूनिट इनटू ग्रेटर यूनिट। हम कैसे एक स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेने की कोशिश की है, 15 पैसे को हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 100 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं 1 रुपीज़, तो 1 पैसे में कितने रुपीज़ हो जाएंगे 1/100, क्योंकि 1 पैसे में तो और कम रुपीज़ होंगे ना, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा 100। अब आपको कितने पैसे को कन्वर्ट करना है 15 को, तो हम लिखेंगे 15 पैसे। 15 पैसे को जब हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 1 पैसे में 1/100 रुपीज़ होता है, तो 15 पैसे में तो 1 रुपये से ज़्यादा रुपये होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/100 इंटू 15। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 एंड अपॉन कितना हो जाएगा 100। अब देखो इसमें अपॉन में कितना है 100, 100 में कितने जीरो होते हैं 2, तो ऊपर वाले नंबर में 2 डिजिट पहले हम डेसिमल लगा देंगे राइट साइड से काउंट करके। तो यहाँ पर 1 और 2, तो यहाँ पर हमने काउंट किया 1 एंड 2, यहाँ पर क्या लगाएंगे डेसिमल। यहाँ पर 2 डिजिट डेसिमल हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में 100 है, 100 में कितने जीरो होते हैं 2, तो इसलिए हमने 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दिया। तो हम इसको लिखेंगे 0.15 रुपीज़, या फिर हम इसको लिखेंगे 0.15 रुपीज़, दोनों सही है। अब जैसे यहाँ पर है 125 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/100 मीटर। तो 125 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा 1/100 इंटू 125 मीटर। आप क्लास 6 में यूनिटी मेथड पढ़ चुके हैं, उसी के थ्रू हमने कर रहे हैं। तो यहाँ पर 125 मल्टीप्लाई बाई 1 तो कितना आएगा 125 एंड अपॉन कितना आ जाएगा 100। अब यहाँ देखो 100 में कितने जीरो हैं 2, तो यहाँ पर 125 में राइट साइड से काउंट करेंगे और 2 डिजिट पहले क्या लगाएंगे डेसिमल। तो यहाँ से काउंट किया हमने तो 1 2, तो यानी कि 2 से पहले डेसिमल लगाना, तो इसको हम क्या रीड करेंगे 1.25 मीटर, यानी 125 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको लिखेंगे 1.25 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा, और अगर आपको समझ में आ जाए तो आप अपनी एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको समझ में आ जाए वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।